ओम श्री गणेशाय नमः। गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय। येन येन च पापेन यद्यत् चिह्नं प्रजायते यां यां योनिं च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। गरुड़ ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं, जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, वो मुझे बताइए। भगवान ने कहा, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जो चिन्ह होता है उसे सुनो। ब्रह्म हत्या करने वाला 6 रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख कुबड़ा तथा कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों पापी चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला गर्भपात करने वाला भिल्ल होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी, मांस का भोजन करने वाला उसका अंग लाल, मद्य पीने वाले के दांत काले, कपिस वर्ण के, लालचवश अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान्न खाता है उसे गले का रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न खाने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गुरु का अभिमान से अपमान करने वाला मिर्गी रोगी तथा वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी, झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा, झूठ बोलने वाला हकलाकर बोलता, झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख पागल तथा आग लगाने वाला गंजा, मांस बेचने वाला अभागा, दूसरे का मांस खाने वाला रोगी, रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी, धातु चुराने वाला निर्धन, अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला टिड्डी, जल की चोरी करने वाला चातक, विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक, शाक पात चुराने वाला मयूर, शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छछुंदरी, मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गीध, नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला, वन में बंदर, जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़िया, रौद्र क्रूर कर्म से आजीविका चलाने वाला, जो यात्री को लौटता है, आखेट व्यसन रखता है, वह कसाई के घर बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला, पर्वत पर काला नाग जिसका स्वभाव अमर्यादित है, वह निर्जन वन में हाथी, बलि वैश्वदेव की न करने वाला, सब कुछ खा लेने वाला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता, संध्या उपासना नहीं करता, जिसका अंतःकरण दूषित, बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण ने अगले जन्म में बगुला होकर जन्म लेता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए, ऐसा यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ करने वाला गर्दभ, बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा, जो सतपात्र शिष्य को विद्या नहीं देता, वह ब्राह्मण बैल, गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल गधा होता है। गुरु के अपमान हुं तुंग का उच्चारण करने वाला, वाद विवाद करने वाला, जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके दुज को दान न देने वाला सियार, सत्पुरुष का आदर न करने वाला अग्निमुख सियार, मित्र से दोह करने वाला पर्वत का गीध, क्रय में धोखा करने वाला उल्लू, वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत, आशा को तोड़ने वाला, स्नेह को नष्ट करने वाला, स्त्री का परित्याग करने वाला चक्रवाक चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष, भाई बहन से शत्रुता करने वाला 1000 जन्म तक गर्भ में योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री, नित्य कलह करने वाली स्त्री जलजोंक होती है। पति की भर्त्सना करने वाली जूं, अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली चमगीदड़ी,
छिपकली 2 मुँह वाली सर्पिणी होती है। सगोत्र स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़बग्घा सल्लकशाही होकर ऋक्षि योनि में जन्म लेता है। तपसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी मरु प्रदेश में पिशाच और अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट, मित्र पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदा गमन करने वाला विष्टाभोगी सुअर शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह घोड़ा होता है। किसी के मरण सोच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक नामक मुर्गे के योनि को ब्राह्मण प्राप्त कर लेता है। जो ब्राह्मण अधम द्रव्य अर्जन के लिए ही देवता का पूजन करता है वो उसका देव कार्य पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों को भोग कर प्राप्त करके पाप पातकी कर्म के क्षय होने पर मृत्युलोक में जन्म लेता है। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट महिषी की योनि प्राप्त करता है। सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुनाने वाला कृमि पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला तृणगुल्म लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का चोरी करने वाला, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाशकार करता है और बलात्कार तथा चोरी द्वारा खाने पर चंद्रमा और तारकों की स्थिति जब तक होती है तब तक अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना वाहन युद्धकाल में बालुका से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव्य का उपभोग करने से, ब्रह्म स्वरूप हरण करने, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे तारक्ष, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोगकर जन्म से दरिद्र होता है, जन्मांध होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, याचक ही रहता है। अपने द्वारा या दूसरे की द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में निवास करता है। जीविका तथा भूमि का दान देकर यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता उसे हर ही लेता है, वह लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति छीन लेने वाला बंदर कुत्ता लंगूर होता है। खगेश्वर प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियों तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नारकीय यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद 1000 जन्मों तक पशु पक्षी शरीर प्राप्त करके बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख को प्राप्त करते हैं। फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत घाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणी का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से घंटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्मपाश से बंधे रहकर कभी वे नरक और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है, नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्मफल का नाश नहीं होता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि।
छठा अध्याय, जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों की स्मृति, भगवान से आगे दुष्कर्म न करने की प्रतिज्ञा, गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। गरुड़ ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ से कैसे उत्पन्न होता है, आदि प्रकार किस तरह से दुख भोगता है, मैं बताइए। भगवान ने कहा, स्त्री पुरुष के संयोग से वीर्य रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मैं सुनाता हूँ। ऋतु काल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र की लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में होता है। उसके मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन कहलाती है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री में प्रवेश होता है। पहली रात्रि में शुक्राणु कलकल रूप में, 5वीं रात्रि में बुदबुद, 10 दिन में बेर तथा मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु, तीसरे आदि शरीर के सभी अंग और तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म, लिंग बोध के छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रक्त, रस, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं। 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायुज में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं। अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे पदार्थों से उसके स्पर्श से उसके अंग में वेदना होती है। वह झिल्ली से लपटा हुआ आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्ष में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करता है और जिन्होंने उसे उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर विष्टा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है कि मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह के अहंग भाव, पुत्र, पत्नी आदि में ममत्व अभिमान के कारण जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ अशुभ कर्म किए, किंतु मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। मैं उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्र आदि से अलग हो गया हूँ। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊँ तो आपके चरण कमल का स्मरण करूँगा। ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुझे मुक्ति मिलेगी। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जठराग्नि में जलता हुआ यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर पाऊँगा। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, उन्हीं के शरण में हूँ, ग्रहण करता हूँ। पुनः संसार के चक्कर में जिससे ना न पड़े, अथवा मैं माता के गर्भ गृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ दुख की स्थिति में रहकर खेद रहित होकर आपके चरण कमल का आश्रय लेकर अपना उद्धार कर लूँगा। भगवान बोले। इस प्रकार बुद्धि वाले स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसव के समय तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है और फिर सीधे
सहसा नीचे करके सिर गिराया गया। आतुर जीव कठिनाई से बाहर निकलता है, उस समय श्वास नहीं ले पाता, उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने पर वह वैष्णवी माया के द्वारा मोहित होता जाता है और रुदन करता है। अभीप्सित वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में ज्ञान के कारण ही क्रोध हो आता है और शोक को प्राप्त करके व्यक्ति देह के साथ बढ़ाने वाले अभिमान क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश के हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है और अन्य कामी जनों के द्वारा वैसे ही मारा जाता है जैसे बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को पाकर के व्यर्थ में नष्ट कर देता, उससे बड़ा पापी कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। उससे भी दुर्लभ द्विजत्व की रक्षा अपेक्षित कर्म धर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील है। उसके हाथों में आया हुआ अमृत वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पास बांध करके उसे मेरी माया विमोहित कभी भी वैराग को नहीं प्राप्त करते। हे तारक्ष, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। अब आगे क्या सुनना चाहते हो यह बताओ।